Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे टाइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की। दरअसल अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत की है। 7 नवंबर को ये बातचीत हुई थी, लेकिन खबर अभी सामने आई है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है। यूक्रेन में शांति अमल हो सके, इस बात पर भी चर्चा की गई है। दरअसल रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रशिया के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीत जाने के बाद उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था और ये भी कहा गया कि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग को और आगे ना बढ़ाने की सलाह भी दी है और इसके अलावा इस दौरान दोनों नेताओं ने यूरोप में शांति कायम रखने पर भी चर्चा की। हालांकि ना तो अमेरिका ने और ना ही रूस ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है या नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 7 नवंबर को फोन पर बात हुई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा है कि अमेरिकी मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स गलत हैं। दोनों नेताओं के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इसी बीच रूस ने दोनों नेताओं के बीच किसी भी बातचीत से इस रिपोर्ट को खारिज किया है, साफ इनकार किया है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और अगली खबर, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के गढ़ में ये छुपा हुआ था जहां पर इसे मारा है। इसके अलावा कई और लोगों की भी इसमें जान गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की आलोचना की है और इजरायल को संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकालने की मांग की है। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर सलीम जमील अयाश को एक हवाई हमले में मार गिराया गया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम सीरिया में हिजबुल्लाह के गढ़ अल कौसर में छिपा हुआ था। सलीम हिजबुल्लाह की यूनिट 151 का मेंबर था। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। वो लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या का जिम्मेदार था। हरीरी लेबनान का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। वो 5 बार देश के पीएम भी रह चुके। 14 फरवरी 2005 को बेरूत में हरीरी के काफिले को 3000 किलो विस्फोटक से भरे ट्रक से टक्कर मारी गई थी। इसमें उनकी मौत हो गई थी। हमले में उनके साथ 21 लोग और भी मारे गए थे और इसी के साथ अब इसी कमांडर जिसने ये हमला किया था उसको इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसे मार दिया गया है। हवाई हमले में वो मारा गया है। और अगली खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहर में 165 रॉकेट दागे हैं। अलग अलग जगहों पर ये रॉकेट दागे गए हैं जिसमें कई लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। इस हमले में गैलीली शहर को भी निशाना बनाया गया है जहां पर 55 रॉकेट दागे गए थे। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर 90 रॉकेट दागे, यानी कि अलग अलग इलाकों पर ये रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पहली बार में हाइफा पर 80 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया था। वहीं दूसरी बार में 10 रॉकेट दागे गए थे और हाइफा पर हमले के कुछ घंटे बाद ही आईडीएफ में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया गया था। यानी कि कई रॉकेट दागे गए थे जहां पर कई रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट भी किया गया था। वहीं आयरन डोम की मदद से कुछ जो हवाई हमले थे उनको भी नष्ट किया गया था। लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दागे हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। और अगली खबर, यूएस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के बाद एक शख्स ने अपने परिवार की जान ले ली और खुद की भी जान ले ली। दरअसल ये शख्स चुनावी जीत जो डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी, जो बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई है, उससे काफी ज्यादा नाराज था, जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली। उसने अपनी पूर्व पत्नी की भी जान ले ली, अपनी वर्तमान में जो पत्नी उसकी थी उसकी भी जान ले ली और बच्चों सहित खुद की भी उसने जान ली है। ये शख्स सोशल मीडिया पर लगातार ट्रंप विरोधी पोस्ट शेयर करता था। माना जाता है कि ये इस मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से भी जूझ जाता। पुलिस को 2 अलग अलग घरों से शव बरामद हुए हैं। ये मामला है अमेरिका के मिनेसोटा का, जहां पर 40 साल के एंथनी नेफ्यू ने इस खौफनाक कदम को उठाया है, जहां पर चुनावी जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उसने ये कदम उठाया है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से भी कदम
उठाया जा सकता है और उसने सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे दावे किए हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसके ख्याल उसके मन में ऐसे ही आते थे कि वो अपनी जान ले ले, और वही उसने किया भी। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम टाइम।